गुरु ते ज्ञान पाया, अति खड्ग करारा। सच संजम मति उत्तमा, हरि लगे प्यारा। संत कह रहे हैं गुरु ते ज्ञान पाया, अति खड्ग करारा। परसों के प्रसंग में भी मैंने आपको निवेदन किया था कि अज्ञान रूपी जो जड़ता है, अज्ञान जन्य जो जड़ता है, उसको ज्ञान रूपी कुठार से, कुठार माने कुल्हाड़ी, उससे काटा जाता है। एक और बात, आपने कभी किसी को कुल्हाड़ी चलाते देखा हो? तो हाथ में कुल्हाड़ी भी है और उसको चलाने का बल भी है, चलाने की शक्ति भी है। तात्पर्य क्या है? जब गुरु से उपासना की पद्धति मिल जाए, फिर कहते हैं इत उत्पाव न दे तीव्रेण भक्ति योगे न भजेत पुरुषम परम। फिर मनसा वाचा कर्मणा लग जाए तो कह रहे गुरु ते ज्ञान पाया, अति खड्ग करारा। सच संजम मति उत्तमा, हरि लगे प्यारा। कल ही हम इस बात की चर्चा कर रहे थे ना कि प्रभु कैसे प्रिय लगे हैं। कुछ दिन पहले भी मैंने आपको कहा था, हमको साधन इसलिए नहीं करना है भाई कि हमको संसार कड़वा लगे, हमको साधन इसलिए करना है प्रभु मीठे लगे, प्रभु प्यारे लगे। हमको अपने जीवन में किसी के भी प्रति अभाव, किसी के भी प्रति कटुता नहीं घोलनी है। कैसा जीवन हो, कैसा मन हो, कैसा चित्त हो, जिसे प्रभु मीठे लगे, जिसे प्रभु प्यारे लगे। और यहां संतों की वाणी एक बड़ा गहन गंभीर संकेत कर रही कि प्रभु मीठे लगे, उसके लिए 3 बात चाहिए। सबसे पहले सच। कैसा सच? सच का अर्थ क्या है? माने जो किया जाए वो विशुद्ध रूप से, निष्कपट भाव से, प्रभु की प्रीति, प्रभु की प्राप्ति के लिए ही किया जाए। उसमें कपट ना हो, साधन में कपट ना हो भाई। जैसे कल हमने बात की ना, गोस्वामी जी कहते हैं सेवा कैसी? सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चार बिहार। स्वार्थ से रहित हो सेवा, छल से रहित हो सेवा, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि इन सब की फल की इच्छा से रहित सेवा हो। तो कह रहे सबसे पहले तो सच चाहिए। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं ना, जे रब मिलदा नातियां तोतियां ते मिलदा डड्डुआं मच्छियां। यानी किसी भी क्रिया से अगर भगवान मिलते तो कह रहे जे रब मिलदा नातियां तोतियां ते मिलदा डड्डुआं मच्छियां, ते जे रब मिलदा जंगल फिरिया ते मिलदा गावां बच्चियां। अंत में कहते हैं भाई बुल्ले शाह, रब ओना नु मिलदा नीतां जिना दियां सच्चियां। कह रहे कैसे प्यारे लगे प्रभु, 3 चीज चाहिए। कह रहे सबसे पहले तो सच। सच माने नियत सच्ची हो, भीतर कुछ और बाहर कुछ और बुरा नहीं मानना। ये हमारा जन्म जन्म का अभ्यास हो गया है, ये हमारे स्वभाव में ऐसा घुल मिल गया है कि अब हमको ये बुरा नहीं लगता।
भीतर से कुछ और, बाहर से कुछ और, अभी हमको बुरा नहीं लगता। बिखरी चेतना का हमको अभ्यास हो गया है। अब हमको यही अपना जीवन लगता है, अब यही जीवन का सत्य लगता है, यही व्यवहार कुशलता लगती है। व्यक्ति इसको करता है, क्या नाम देकर कहता है ये व्यवहार कुशलता है। व्यवहार में तो भाई ऐसा करना ही पड़ता है। पर ध्यान रखना, मैंने पहले भी कभी आपको कहा था, या तो अपना स्वार्थ साध लो या अपना परमार्थ साध लो। या तो 4 दिन के तमाशे के लिए अपना सब कुछ गंवा दो, और या फिर इस बात का विचार करो, मनवे के जात किसे नहीं पुछनी, ओथे अमला दे होणगे नबेड़े, समझ मन मेरे भजन कर गोविंद दा, मनवे भजन कर गोविंद दा। या तो ये 4 दिन का स्वार्थ है, इसको साध लो। पर जब ये विचार मन में आए ना, तो संतों की कई बात याद करना कि दिवस 4 के हला भला में तू का लेगा लाद। आगे पीछे देख लेना, कौन यहां से क्या ले गया जो आप ले जाओगे। किसने यहां का साज सामान इकट्ठा करके सुख पा लिया जो आप पालोगे। किसने संसार की संपत्ति एकत्रित करके चैन पा लिया जो आप पालोगे। तो निर्णय लेना। कल भी आपसे मैं कह ही रहा था, भाई हमारी बात तो आपको निर्णय लेने में सहयोग कर सकती है। निर्णय तो आपको ही लेना है, आपका भविष्य आपके ही निर्णय का परिणाम होगा। तो जब इस ओर मन जाने लगे तो संतों की इस बात का विचार जरूर कर लेना कि दिवस 4 के हला भला में तू कह लेगा लाद। जोलो जीवे तोलो हरि भज रे मन, और बात सब बात। तो थोड़ा संतों के शब्दों पर भी कान दे लेना, और नहीं तो अपना परमार्थ साध। और जब परमार्थ साधने निकले हो, तो फिर भाई भीतर भी सत्य और बाहर भी सत्य, फिर व्यवहार भी सत्य। क्योंकि साधक का व्यवहारिक जीवन और साधक जीवन अलग अलग नहीं होता, हो नहीं सकता। कभी भी जीवन को खंड खंड बांटा नहीं जा सकता कि आप दुकान पर बैठो तो झूठ बोलो, माला लेकर बैठो तो आपका मन सच्चा हो जाए। ऐसा थोड़ी हो सकता है। जो सच्चा है भाई वो सच्चा ही है, और जो सच्चा नहीं है वो सच्चा नहीं है, कहीं भी नहीं है, वो कहीं भी नहीं है। और जो सच्चा है वो कहीं भी सच्चा है, वो अपने व्यवहार में भी सच्चा है। और सबसे पहली मांग साधक जीवन के लिए तो भाई सबसे पहली मांग यही है, सच, साफ सुथरा मन। अपनी दुर्बलता को भी स्वीकार करना है, अपनी दुष्टता को भी स्वीकार करना है। हम कैसे हैं, दुर्बल भी हैं और दुष्ट भी हैं। तो दुर्बलता को भी स्वीकार करना है, दुष्टता को भी स्वीकार करना है। और जो करना है, साधन में कपट ना हो, सेवा में कपट ना हो। मैं फिर आपको कहूंगा, थोड़ा करिए पर निष्कपट हो, निष्काम हो। गिनती आपके मेरे लिए है, वो तो असीम है, अपरिमित है, अनंत है। उसको गिनकर कौन तोल सकता है, गिनकर उसको कौन पा सकता है। इसलिए नित्य प्रति दोहराता हूं मैं ये बात कि भाई संतों के शब्द कान में पड़ते रहें। देखो संतों ने सब कह दिया है। कितनी सुंदर बात महाराज कह रहे हैं बाणी में, चंगे आइया बुरिया बाचे धर्म हदूर। अच्छी बुरी सब बात कह दी जा चुकी है। संतों ने भला बुरा सब कह दिया है। चंगे आइया बुरिया बाचे धर्म हदूर, करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। सतनाम 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 सतनाम। करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जो आज करोगे
आज मिल जाएगा, लौट कर आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, नहीं तो कभी आ जाएगा, पर आएगा, पर आएगा अवश्य। मैं तो एक और बात भी आपको कहता हुआ आगे चलूं कि सबसे पहला कार्य यही कर लो, सबसे पहला कार्य यही कर लो, कम से कम यहां उलझन में मत रहो, स्वार्थ और परमार्थ को घेर मेर करके मत चलो, कहीं के नहीं रहोगे। इत व्यवहार ना उत परमार्थ, सीधा स्पष्ट। इसीलिए बार बार कहता हूं भाई, अपने मन को देखते टटोलते रहना, मन की सहज गति कहां है, कहां जाता है मन, देखते रहना मन को। पहले इतना निर्णय तो कर लो कि भाई स्वार्थ साधना है कि परमार्थ साधना है, मेरे जीवन की प्राथमिकता, मेरे जीवन की मांग स्वार्थ है कि परमार्थ है। कई बार मैंने आपको निवेदन किया, आज फिर कह रहा हूं, संसार जिसे सफलता कहता है, संसार जिसे अपना प्रचार प्रसार कहता है, अध्यात्म उसी को भटकाव कहता है। ये देश अलग है, यहां का नियम कानून अलग है, यहां की बात अलग है। संसार जिस सुख के पीछे दौड़ता है, संत तो कहता है सुख के माथे सिल पड़े। संसार जिस दुख से घबराता है, यहां भगवान के भक्तों ने झोली फैला फैला कर भगवान से वही दुख मांगा है। बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटा। तो पहले निर्णय कर लो, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो सारा जीवन स्वयं को छलते रहोगे, स्वयं से कपट करते रहोगे। निर्णय कर लो भाई, मुझे चाहिए क्या। एक छोटी सी बात मैंने कल आपसे और भी कही थी कि अगर ऐसा कर सको तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि मान लिया आज मन पूरा पूरा प्रभु को नहीं चाहता है, इस बात को स्वीकार कर लो और इतना निर्णय, इतना निश्चय तो कर लो कि भाई दूसरे रास्ते नहीं जाएंगे। आज नहीं चाहता है तो कल प्रभु कृपा करेंगे। हमारे यहां वृंदावन के रसिक गाते हैं ना कि जो मेरो मरण को नेम है, भाई जब मरना ही है तो पढ़ू वृषभान के द्वार, कभी तो लाडली पूछेगी, अरे कौन पढ़ो दरबार। भाई कभी तो प्रभु की दृष्टि पड़ेगी, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कम से कम पंक्ति में तो लग जाओ, कम से कम यहां पंक्ति में तो आकर लगो, इतना निर्णय तो कर लो। हाँ ठीक है भाई, आज नहीं चाहता मन पूरा पूरा प्रभु को, कोई बात नहीं, तो भी डरना घबराना नहीं है। सत्संग है, संत हैं, प्रभु का नाम है, प्रभु की बड़ी कृपा है, इसी का बल, इसी का आश्रय लेंगे। कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिए आस। बोले हमारे मन का मनोबल इसीलिए तो बढ़ गया है, अपनी प्रिया जी के नाम का और उनके स्वभाव का भरोसा है। कभी हम पर भी कृपा होगी। कृपा और है क्या, जब मन ऐसा हो जाए ना, श्याम बिना जग खारो लागे, श्याम बिना जग खारो लागे, जगरी बाता कांची, मायरी माई साबरे रंगराची, साबरे रंगराची। जब शाम बिना जग खारो लागे, यही प्रभु की कृपा है। यही लालसा, यही उत्कंठा, यही व्याकुलता, यही तो हमको प्राप्त करना है। और पाना क्या है, यही तो पाना है। शाम बिना जग खारो लागे, जगरी बाता कांची, मायरी माई सावरे रंगराजी, सावरे रंगराजी। तो सबसे पहले सच, और फिर दूसरी बात कह रहे हैं सच, संयम, संयम। विगत कुछ दिनों से इस बात पर भी चर्चा हो ही रही है। संयम, संयम माने शक्ति के अपव्यय को रोकना।
कठिन चढ़ाई चढ़नी है। क्यों? ऊंची ड्योढ़ी मेरे साहेब की, मुझसे उतरो चढ़ो न जा। ऊंची ड्योढ़ी है, शक्ति के अपव्यय को रोकना है। संयम का अर्थ यही है। और मैं पुनः स्मरण दिलाना चाहता हूं आपको कि ये मार्ग भी कठिन है, कठोर है, खुरदरा पत्थर है ये। कल आपसे कह रहा था ना मैं कि भाई पीड़ा तो, कष्ट तो संयम में भी है, विषय भोग में भी है। एक पीड़ा समाप्त हो जाने वाली है, परम सुख देकर जाएगी। वो जो संयम जन्य जो पीड़ा आज हो रही है, वो जो आपको अपने मन को बांधना पड़ रहा है, ये आसान नहीं है। खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। क्या उदाहरण दिया है संतों ने, कह रहे तमक सिंदूर मेल माथे पे, साहस सिद्ध सती को सो जरिबो। देख पतिव्रता स्त्री कैसा उसका साहस है। अरे खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। तो पीड़ा तो इसमें भी है, इसमें भी कष्ट है, पर फिर जो विषय भोग जन्य जो पीड़ा है वो तो भाई पतन करा देगी। वो तो कुमति कूप में धकेल कर सदा सदा के लिए प्रभु से विमुख कर सकती है। इसलिए कह रहा हूं भाई कि चलो आज नहीं है मन पूरा पूरा प्रभु को चाहने वाला, पूरा पूरा प्रभु का मन आज नहीं है, पर हो जाएगा। इसीलिए संत कह रहे हैं तेरी बनत बनत बन जाएगी, बनते बनते बात बन जाएगी, हो जाएगा। तो पहली बात सत्य, हमारे भीतर कपट ना हो, निष्कपट। चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तज गान। दूसरी बात संयम। संयमित मन, नियंत्रित मन ही इस कठिन मार्ग पर पग धरने योग्य है। और एक और बात भी मैं आपको बता रहा हूं, सदा स्थिर रहने वाली प्रसन्नता यह संयम का फल है, यह संयम का परिणाम है। यह है तो युद्ध, संयम एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। लेकिन इस युद्ध में जीतने वाले को फल क्या मिलता है? कहते हैं कि युद्ध में कोई जीते या हारे, शत्रु से लड़ता लड़ता हार जाए माने वीर गति को प्राप्त हो जाए तो भी स्वर्ग मिलता है, जीत जाए तो यहां यश मिलता है। तो संयम एक ऐसा ही युद्ध है। इसका अंतिम परिणाम क्या है सदा रहने वाली शांति, सदा रहने वाला सुख। ये संयम का परिणाम है। आपके रोम रोम में शक्ति का संचार कर देने वाला संयम है। और जब महापुरुष कह रहे हैं, कुछ ही बातें महापुरुषों ने कही है भाई, बस थोड़ा इन बातों का ध्यान रखना। सच, संयम, और फिर कह रहे मति उत्तमा, माने निश्चयात्मिका बुद्धि। निश्चयात्मिका बुद्धि, जैसे किसी ने गाया है, इस सिर है अमानत सतगुरु दी, था ते झुकाया नहीं जाता। ऐसी दृढ़ता हो जीवन में कि भाई अब मस्तक रख दिया है। यही बात तो मीरा जी ने कही कि मुझे किसी को प्रणाम करने में कोई परेशानी नहीं है, पर मैं गोविंद के चरणों से अपना मस्तक उठा नहीं सकती। मेरा मस्तक तो गोविंद के चरणों में झुक गया है। मैं तो बिना मोल की दासी हूं। अब ना कुछ और देखती हूं, अब ना कुछ और जानती हूं। तो कह रहे सच, संयम, मति उत्तमा। और ऐसा हो जाए जीवन में सत्य हो, जीवन में संयम हो और निश्चयात्मिका बुद्धि हो। निश्चयात्मिका बुद्धि के लिए क्या चाहिए? वैसे तो अपने अपने उद्देश्य को निष्कपट बनाने के लिए भी सत्संग चाहिए। जीवन में संयम सदा रहे इसके लिए भी निरंतर सत्संग चाहिए, निरंतर।
ये बात मैं आपको केवल एक साधक के रूप में कह रहा हूं। यदि आप जीवन में संयम साधे रहना चाहते हैं तो फिर निरंतर सत्संग चाहिए। क्योंकि कल भी मैंने आपको कहा था भाई, आज वो समय है जब हवा नहीं बहती, विकार बहते हैं, हवा के साथ विकार बहते हैं। एक समय ऐसा आया था ना जब वायरस एयरबॉर्न हो गया था, माने हवा में ही फैल गया है संक्रमण। अब कैसे बचोगे उससे? ऐसे आज हवा में ही संक्रमण है। ये जो हवा बह रही है ना, इसे विकार की पवन है। ये जल अशुद्ध, वायु अशुद्ध, सब कुछ अशुद्ध हो गया है। तो ऐसे समय में तो भाई जब इतना संक्रमण फैल जाए, फिर जैसे वो डॉक्टर बीपी किट पहनकर रहते थे ना, ऐसे अपने आप को बचा कर रखना ही एकमात्र युक्ति है, एकमात्र उपाय है। संयम साधे रहने के लिए तो भाई निरंतर सत्संग चाहिए। सुबह शाम रसिकन संग फिरे दिन रात। क्योंकि मैं एक और बात भी आपको निवेदन करूं कि शक्ति के संचय से भी कठिन है शक्ति का समवितरण करना। संयम से जब शक्ति एकत्रित होगी तो शक्ति उत्पात भी कर सकती है भाई। एनर्जी कैन बी डिस्ट्रक्टिव, वो उत्पात भी कर सकती है। वो ऊर्जा सही स्थान पर लगे, उस ऊर्जा का आप सदुपयोग कर पाए, इसके लिए भी सत्संग चाहिए। इसलिए तो कभी कभी आपसे कह देता हूं भाई, भीतर बाहर का प्रत्येक अभाव सत्संग से ही पूरा होता है। आप व्यवहार में हो, आप साधक हो, आप कुछ भी हो, प्रत्येक अभाव सत्संग से पूरा होता है। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा है, कहा न हुई सत्संग ते, देखो तिल और ते, मूल तोल सब फिर गयो, पायो नाम फूले। निश्चयात्मिका बुद्धि, निष्काम मति, ये उत्तम मति है। उत्तम मति माने निष्काम मति, सब सोहित निष्काम मति। और ये जो काम है भाई, मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरा अपना बिल्कुल निजी व्यक्तिगत विचार है, महापुरुषों ने बहुत कुछ कहा है, उस सबको प्रणाम करते हुए मैं कह रहा हूं, मुझे ऐसे लगता है कि काम को किसने परास्त किया है आज तक? आप देखो, काम को कौन परास्त कर पाया है? अरे इतनी कथा सुनते हो, काम को केवल श्री कृष्ण ने ही परास्त किया है। कैसी हो जाएगी मति निष्काम? इसलिए कबीर कह रहे हैं, काम कहर असवार है, सबको मारे धार, कोई एक हरिजन उबरा, जाके राम सहाय। कहीं कहीं मिलता है जाके राम सहाय, कहीं कहीं मिलता है जाके नाम सहाय। एक ही बात है, एक ही बात है। कह रहे कोई एक हरिजन उबरा, जाके नाम सहाय। नहीं तो काम कहर असवार है, सबको मारे धाय। सबको, सब में सब आ गए, हम तुम भी आ गए, देवता गंधर्व किन्नर भी आ गए, ब्रह्मादिक भी आ गए, उसमें सब आ गए। काम को केवल श्री कृष्ण ने परास्त किया है, श्री हरि। केवल उन्हीं का आश्रय लेने से मति निष्काम हो सकती है। देखो, सब साधनों का फल है प्रभु के नाम में अनुराग हो जाना, प्रभु के नाम में प्रीति हो जाना। चरण तुम्हारे हृदय बसे, चरण तुम्हारे हृदय बसे, संतन का संग पाओ, संतन का संग पाओ, सुख अगन में मन ना व्यापे, सुख अगन में
मोहित मनोवन दिनो मोहि आही प्यासा कृपा जल पे नानक सारंग को हुए जाते तेरे नाम वासा मोहे आए प्यासा तेरे नाम वासा मोहे आए प्यासा तेरे नाम वासा मोहे आए प्यासा तेरे नाम वासा। सब साधनों की सिद्धि है नाम में प्रीति हो जाए, नाम में अनुराग हो जाए। सेवक जी महाराज कहे ना, प्रीति सहित यह नाम कहाई संतत सकल सुना उचित लाई। तो सब साधनों का फल है नाम में प्रीति। नाम, हरि का नाम, एक अमृत नाम हृदय माही सिंचा। और वैसे भी भाई जितने साधन हैं वेद में, शास्त्र में, पुराण में जो कुछ कहा गया है सबका मूल हरि का नाम है। सब किया, हरि का नाम नहीं लिया तो मान लो जड़ कट गई। सबका मूल हरि का नाम है। तो सब साधनों का फल है नाम। अब फल का तो फल नहीं होता, फल का क्या होता है? रस। नाम का रस क्या है? रूप। जो प्रभु का रूप है उसकी झलक, वो जो छवि है उसकी छटा। श्री नागरीदास जी कह रहे ना, चित्त रमीले रूप, चित्त का रूप में रम जाना। और कहते हैं कि श्री कृष्ण का रूप ऐसा है, संत कहते हैं, कह रहे हैं, श्री कृष्ण का रूप ऐसा है कि उनको देखने वाला अपने आप को भूल जाता है। वो अपने आप को भूल जाता है। और हमारी प्रिया जी का रूप, वो तो कह रहे हैं, जो वाक को देखे है जाई सो रूपवंत है जाई। कह रहे वो तो तदाकार हो जाता है। तो सब साधनों का फल है नाम। नाम का रस है रूप। और इस रस को जब कोई पीता है तो कबीर कहते हैं, देखत चढ़े छुवत ही लागे। कह रही रस कैसा है? देखत चढ़े। श्री ठाकुर जी के रूप का जब दर्शन करते हैं तो घुल जाता है ना, ऐसे रोम रोम में एक माधुर्य घुल जाता है। इस रस को पीने का फल क्या है? प्रसाद क्या है? देखत चढ़े छुवत ही लागे, सूरत किए तन देत घुमाई। नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई। तो बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र हमारे हाथ आ रहा है इस चिंतन के प्रसाद से, कि सब साधनों का फल, ऊंचा बोलो, नाम का रस। और रूप का रस जो पिए, जो रूप का रस पिएगा, कोई रसिक श्याम रस पीवे गो, जोई पीवे गो सोई जीवे गो, जोई पीवे गो सोई नाचे गो, जोई पीवे गो सोई नाचे गो, संतन के संग मिल राचे गो, संतन के संग मिल आचे गो। ओ जोई पीवे गो सोई फूले गो, जोई पीवे गो सोई फूले गो,
ये फूल का फूलना है, माने खिलना, वो वाला फूलना नहीं है। जैसे फूल खिलता है ना, ऐसे। ओ जोई पीवे गो सोई फूले गो, जोई पीवे गो सोई फूले गो, फिर तन धन देख न भूले गो। बोले फिर नहीं भूलेगा वो, एक बार जो श्याम सुंदर की छवि देख ली, फिर तन धन देख न भूले गो, फिर तन धन देख न भूले गो। ओ कोई रसिक श्याम रस पीवे गो, कोई रसिक श्याम रस पीवे गो, कोई रसिक श्याम रस पीवे गो, कोई रसिक श्याम रस पीवे गो। जोई पीवे गो सोई जीवे गो, जोई पीवे गो सोई जीवे गो, जोई पीवे गो सोई नाचे 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 गो। संतन के संग मिल राचे गो, संतन के संग मिल राचे गो, संतन के संग मिल राचे गो, संतन के संग मिल राचे गो। जोई पीवे गो सोई जाने गो, जोई पीवे गो सोई जाने गो, जोई पीवे गो सोई जाने गो, जोई पीवे गो सोई जाने गो। कहने पे कौन यूं माने गो, कहने पे कौन यूं माने गो, कहने पे कौन यूं माने गो, कहने पे कौन यूं माने गो। जोई पीवे गो सोई फूले गो, जोई पीवे गो सोई भूले गो, जोई पीवे गो सोई फूले गो, जोई पीवे गो सोई भूले गो। फिर तन धन देख न भूले गो, फिर तन धन देख न भूले गो, फिर तन धन देख न भूले गो, फिर तन धन देख न भूले गो। सोई व्यास दास जिए भावे गो, 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 सोई अंग खवासी पावे 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 गो। कोई रसिक श्याम रस पीवे गो, कोई रसिक श्याम रस पीवे गो, जोई पीवे गो सोई जीवे, जोई पीवे गो सोई जीवे गो, ओ जोई पीवे गो सोई जीवे गो, जोई पीवे गो सोई जीवे गो, ओ जोई पीवे गो सोई जीवे गो। जोई पीवे गो सोई जीवे गो। भाई देखो, जो कामना के अधीन हुआ वो विषय भोग में पड़ा, जो भोग में पड़ा वो आज मरा के कल मरा। कबीर कहते हैं ना, मरे बहिर्मुख साधु जीवे और भर भर नाम रसायन पीवे। तो सब साधनों का फल नाम, नाम का रस रूप, और रूप सुधा पान करने का प्रसाद है उन्माद, आनंद उन्माद। जैसे भोली सखी कहती हैं, हम रूप सुधा रसवारे कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधा रसवारे कोई का जाने बेचारे। जो रूप रस पिएगा
उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा आनंद का उन्माद। माने उन्माद माने ऐसे थोड़ा सा अल्प सा आनंद नहीं, छक जाएगा, आनंद का उन्माद। फिर तन धन देख ना भूलेगो। ऐसे सूरदास कहते हैं, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहे। मिलबो नैनन ही कोनी को, मदन गोपाल हमारे सरबस। सोई भाम तो जी को, मिलबो नैनन ही कोनी। तो मैं तो आज ऐसे विचार कर रहा था, मैंने कहा भाई देखो, शास्त्र का विचार करके देख लो, पुराणों की कथा पढ़ के देख लो, काम को आज तक किसने पराभूत किया है? केवल श्री कृष्ण है। इसीलिए उनका नाम है अच्युत। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। वही अच्युत है। यानी कि विकार का कारण उपस्थित होने पर भी जिसके हृदय में उद्वेग ना हो, क्षोभ ना हो, वो मधुर है। शास्त्र कहता है ये बात, रस शास्त्र कह रहा है ये बात। मधुर क्या है, कौन है? कि जो विकार का कारण उपस्थित होने पर भी विकारहीन रहता है। और आप खोजो ढूंढो ऐसे कौन है? श्री कृष्ण है। शरद की रात्रि है, पूर्ण प्रफुल्लित चंद्रमा है, महामाधुर्य का वर्षण हो रहा है। अपनी नख छटा से देवांगनाओं के रूप को तिरस्कृत करने वाली गोपांगनाएं हैं। सहस्र सहस्र गोपांगनाओं से परिवेष्टित श्री कृष्ण हैं। पर कैसे हैं? अच्युतम केशवम, अच्युत हैं। कहते संक्षोभेषु अपि अनुद्वेगम माधुर्यम परिकीर्तितम। जिसके मन में क्षोभ ना हो, जिसे उसके आत्म स्वरूप से कोई च्युत ना कर सके, वो मधुर है। इसीलिए वल्लभाचार्य महाप्रभु श्री कृष्ण को उद्देश्य करके कहते हैं, भाई मधुर तो यही है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम तिलकम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। तो अपने को तो भाई इतनी सी बात समझ में आई कि ये जो काम रूपी जो रोग है ना, इससे तो केवल श्री कृष्ण का रूप ही मुक्त कर सकता है। प्रभु के रूप में ऐसी सामर्थ्य है। प्रभु का रूप, प्रभु का लावण्य। जब श्री कृष्ण के रूप की बात आती है ना, तो मुझे ऐसे एक साथ अनेक अनेक रसिक संतों की वाणी का स्मरण हुआ है। क्या प्रभु के रूप का जस संतों ने गाया है। रसखान कहते हैं, कानन दे अंगुरी रही वो, जब ही मुरली धुनी मंद बजई है। बोले जब वो मुरली बजाएगा तो मैं कानों में उंगली देकर रखूंगी। कानन में उंगली रही वो, जब ही मुरली धुनी मंद बजई है। मोहनी तानन सोरस खान, अटा चढ़ गोधन जई है तो जई है। गोपी कह रही है, टेर कहो सगरे ब्रिज लोगन, काल को कितनो समझई है। भाई फिर हमें दोष मत देना। काल को कितनो समझई है। माई रिवा मुख की मुस्कान, संभारी न जई है न जई है न जई है। माई रिवा मुख की मुस्कान,
संभारी टेर कहो सगरे ब्रज लोगन, अरि काल को कितनो समझई है। माई रिवा मुख की मुस्कान, संभारी न जई है, न जई है, न जई है। पहले भी मैंने आपसे शायद कहा था, श्रीमद् भागवत कहती हासो जनोन्मादकारी च माया। प्रभु की मुस्कान में ही माया का वास है। और प्रभु की मुस्कान का सतत चिंतन, सतत भजन, सतत स्मरण करते रहने वाला कभी अछूता रहता है इस माया से। ऐसी प्रभु की मुस्कान है। मोहन मुस्कान मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की, सदा बसो मन मेरे फरकन पियरे पट। वस्त्रों आभूषणों का भजन नहीं कर रहे हैं रसिक लोग। ये जो रसिकों का अनुभव है ना, ये कुछ है जो वर्णनातीत है। शब्द जिसे नहीं कह पाएंगे, वाणी जिसका स्पर्श नहीं कर सकती, यहीं पर आकर प्रभु की भगवती कृपा का दर्शन होता है कि भक्तों के आस्वादन के लिए जैसे जैसे वो जन्म मरण से परे रहने वाला जन्म ले लेता है, कर्म करता है। तभी भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। ऐसे संतों ने ये वस्त्र आभूषण का भजन नहीं किया है। ये क्या है? ये रूप रस है। वो रस जिसके लिए भगवती श्रुति कह रही है रसम येवायम लब्ध्वानंदी भवति रसो वैसह। मोहन मुस्कन मंद वो ढुरकन मोह, सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी। व्यास जी भी ऐसी बात कह रहे हैं आज। मोमन अटक्यो शाम सो, गढ़ो रूप में जा। बोले मन की सारी चंचलता समाप्त हो गई। गढ़ो रूप में जाए, बोले रूप में जाकर गढ़ गया। इत उत चित्त चले नहीं कबहू, मोमन अटक्यो शाम सो, गढ़ो रूप में जाए। चहले परी निकसे नहीं, चहले माने दलदल, मनो दूबरी गाय। एक तो गैया दुबली हो और दलदल में और फंस जाए तो फिर निकालने वाला कौन है? अरे चहले परे निकसे नहीं, मनो दूबरी गाय। मोह मन अटक्यो शाम सो, और गढ़्यो, पढ़्यो नहीं कह रहे, गढ़्यो रूप में जाए। आप इसको कोई ऐसी कोरी भाव भावना की बात न समझना। इसलिए मैंने पूर्व में कहा सब साधनों का फल है प्रभु का नाम, प्रभु के नाम में अनुराग। नाम का रस है रूप, और रूप के पान का प्रसाद है ये आनंदोन्माद। जोई पीवे गो सोई जाने गो। यार जी कह रहे भाई कहने से कौन माना है आज तक? कहने पे कौन यूं माने गो, जोई पीवे गो सोई जाने गो। कहने पे कौन यूं माने गो। अच्छा फिर एक और बात भी मुझे यहां कहनी है कि यहां केवल स्वरूप ही मधुर नहीं है। क्यों ना करें भजन? ऐसे प्रभु का भजन क्यों ना करें जिसका केवल रूप ही मधुर नहीं है, तेरे स्वभाव भी कितना मधुर है। स्वभाव भी कितना मधुर है।
रसखान अन्यत्र कहते हैं, देश विदेश के देखे नरेशन, रीझ की को न बूझ करेगा। अब रसखान जो थे ना वो शाही परिवार से थे। अब शाही परिवार से थे तो भाई बहुत राजा महाराजा उन्होंने बचपन से ही देखे थे। तो रसखान कह रहे भाई देश विदेश के देखे नरेशन, पर बोले ऐसा रिजवार नहीं देखा हमने। राजा लोग भी बड़े बड़े रिजवार होते हैं ना, कलाकारों का, पंडितों का, विद्वानों का बहुत सम्मान करते हैं राजा लोग। भूमि रत्न गज अश्व आदि राजा लोग प्रसन्न होकर दे देते हैं। पर रसखान कहते भाई ऐसा रिजवार नहीं देखा हमने। देश विदेश के देखे नरेशन, रीझ की को न बूझ करे। बोले रीझ की को न बूझ करे को, बोले कला के गुण के प्रशंसक तो हमने बहुत देखे, बोले लेकिन प्रीति का, प्रेम का रिजवार केवल ये है। अरे जो एक अश्रु पे अपने आप को दे देता है, अरे ऐसा रिजवार केवल यही है। अरे भाई हमने बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा देख लिए, पर रीझ की को न बूझ करेगो। बोले लेकिन तुम्हारे हृदय की प्रीति को पहचानने वाला इनके अतिरिक्त और कोई नहीं है। रीझ की को न बूझ करेगो, ताते तिन्हें तज जान गिरो गुण, 100 गुण औगुण गांठ परेगो। अब क्योंकि वो शाही परिवार से हैं तो उनको इस बात का अनुभव है और कहते हैं भाई ये जो रजोगुणी राजा है ना, बोले रजोगुणी राजा जो हैं, बोले इनसे संबंध बनाने का अंतिम परिणाम क्या आता है? 100 गुण औगुण गांठ परेगो। बोले अवगुण जो है वो 100 गुना होकर लौट कर आते हैं। व्यास जी तो आगे कहते हैं, मन मेरे तजिए राजा संगति। कहने का प्रयोजन क्या है भाई? रजोगुण से दूर रहना, भजन भावना को रजोगुण से बचा कर रखना। वहीं से काम प्रवेश करता है। कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। और वहां गोस्वामी जी कह रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुबीर ही भजहु भजहि जेहि संत। तो कह रहे ताते तिन्हें तज जान गिरो गुण, बोले 100 गुण औगुण गांठ परेगो। बोले इनकी ओर मत देखना। राजन के राजा महाराजन के महाराजा। बड़ी सुंदर लगती है मुझे ये पंक्ति। ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, हम बैठे तुम देहो असीसा, हम बैठे तुम देहो असीसा, तुम राजा राजन के ईसा, तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। तो कह रहे ताते तिने तज, बोले उनकी ओर न देखना, नहीं तो कह रहे 100 गुण अवगुण गांठ परेगा। बोले जो गांठ में बांध के राजा धन देगा ना, उसके साथ 100 अवगुण भी आएंगे, उसके साथ 100 अनर्थ भी आएंगे। हमारे अनन्य अली जी तो कहते हैं, मरे श्वान को मांस है, राज तुरक को धान, खान पान की को कहे छुअत कीजिए स्नान। फिर 100 गुण अवगुण गांठ परेगो। और फिर कहते हैं, बांसुरी वारो बड़ो रिझवार है, श्याम जुनेक सुधार ढरेगो।
बोले अरे ये बड़ा रिजवार है। बोले नेक कोई इसके पास, नेक इसके पास कोई हृदय की प्रीति लेकर आ जाए, बांसुरी वारो बड़ो रिजवार है श्याम जो नेक सुधार धरेगो। लाडलो छैल वही तो अहीर को पीर हमारे ही की हरेगो। पीर हमारे ही की हरेगो। थारी छब प्यारी लागे राज राधावर महाराज। राधावर महाराज थारी छब प्यारी लागे राज राधावर महाराज। राधावर महाराज मोर मुकुट मकराकृत कुंडल रसिकारा सिरताज। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल रसिकारा सिरताज। मीरा के प्रभु श्याम सलोने मान मिले ब्रजराज। मीरा के प्रभु श्याम सलोने मान मिले ब्रजराज। मान मिले ब्रजराज। मान मिले ब्रजराज। हरी छवि प्यारी लागे राज राधावर महाराज। राधावर महाराज। राधावर महाराज राधावर महाराज राधावर महाराज। राधावर महाराज। और मैं आग्रह पूर्वक की बात कह रहा हूं भाई, आग्रह पूर्वक भी कह रहा हूं, पक्षपात पूर्वक भी कह रहा हूं कि मति को निष्काम करने की सामर्थ्य केवल प्रभु के रूप में है। तभी नारायण स्वामी ने कहा है कि चाहे तू जोग कर भ्रिकुटी मध्य ध्यान धर, और चाहे नाम रूप मिथ्या जान के विचार ले। बोले सब कर, निर्गुण निराकार ज्योति सब व्याप रही, ऐसो कोई ज्ञान तू मन में धार ले। पर जो लो तोहे नंद को कुमार नहीं दृष्टि पर, तो लो तू भले बैठ ब्रह्म को विचार। एक बार प्रेम से सब कहिए। मोहन मुस्कन मंद वढुरकन मोर मुकुट की। 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 सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी। 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 तो बांसुरी वालो बड़ो रिझवार है श्याम जो नेक सुधार ढरेगो। लाडलो छैल वही तो अहीर को पीर हमारे हिये की हरेगो। मोर मुकुट सिरधारी की। अरे जय तो बोलो। मोर मुकुट सिरधारी की जय 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 नहीं जय जय।
मोर मुकुट शिरधारी की जय जय, गोवर्धन गिरधारी की जय जय, वृंदा विपिन बिहारी की जय जय, बोलो श्री कुंज बिहारी की। जय जय। तभी तो व्यास जी आगे कहेंगे, नैन न मूंदे ध्यान को किए न अंगन न्यास, नाच गाए रास ही मिले बस वृंदावन व्यास। ये जो यहां के रसिक संत है ना भाई, वो ब्रह्मज्ञानी भी हैं, वो तत्ववेत्ता भी हैं, गोपी ब्रह्मज्ञानी भी है। वो कह रही है, न खलु गोपिका नंदनो भवान, हम जानती हैं अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, आप परात्पर पर ब्रह्म है, ये भी हम जानती हैं, आप ही परम तत्व है, ये भी हम जानती हैं। इसलिए यहां के रसिकों ने, ध्रुवदास जी ने ये कहा ना भाई, विवेक की सोई, जो सार की बात गई, यहां के रसिकों ने अंतिम बात पकड़ी है, दीजो वृंदावन निरखुश राधा वल्लभ लाल को, ये जोरी मेरे जीवन प्राण, निरखुश राधा वल्लभ लाल को। तो सब साधनों का फल नाम, नाम का रस रूप, और इस रस पान का प्रसाद है उन्माद। रूप रस पिएगा तो लीला रस में छक जाएगा। इसलिए आपको कभी निवेदन किया था मैंने कि ये क्रम है, इसी क्रम से आगे बढ़ना। ध्रुवदास जी ने भी यही आज्ञा की है, प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। नाम रटते रटते पहले क्या करेगा नाम? पहले अंतःकरण का मार्जन करेगा, फिर क्या करेगा? फिर पात्रता प्रदान करेगा हमें, फिर रूप का प्रसाद देगा। सब साधनों का फल यदि नाम है तो नाम का रस रूप ही तो है। और उस रूप रस का प्रसाद क्या है? लीला अमृत। और उस लीला रूपी अमृत के पान का परम फल क्या है? प्रिया और प्रीतम का नित्य सानिध्य। तब नित्य समीप सुखेंच लय। प्रिया प्रीतम का नित्य सानिध्य। तो आज जहां से हमने बात आरंभ की, मैं एक बार फिर से उस बात का स्मरण करते हुए आगे बढ़ूंगा कि प्रभु प्यारे लगे, प्रभु मीठे लगे, नाम मीठा लगे, नाम प्रिय लगे, नाम में सहज अनुराग हो जाए। ध्यान रखना भाई, श्रद्धावान लभते फलम। फल श्रद्धा से है, नाम में हमारी परम श्रद्धा हो जाए। एक साधारण श्रद्धा है, एक उज्जवल श्रद्धा है, नाम में हमारी उज्जवल श्रद्धा हो। जैसे कल विराम के क्षणों में मैंने आपको कहा था, कैसे लक्ष्य वेध करता है कोई वीर पुरुष, कि जब वो धनुष पर तीर चढ़ाता है उसके कुछ क्षण तक वो ऐसे दर्शन करता है लक्ष्य का कि तदाकार हो जाता है लक्ष्य से, उसके लिए सारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। पहले दिन से आपको यही निवेदन करता आ रहा हूं मैं, सारी शक्ति अपनी नाम में लगा दीजिए, अपने जीवन को यज्ञ बनाइए और सांस सांस से आहुति डालिए उस यज्ञ में। सांस सांस सिमरै गोविंद, इसका प्रसाद मिलेगा। रूप की झलक, छवि की छटा, फिर चढ़ेगी खुमारी। जो मैं आपसे कहता हूं ना, नाम तो है भाई, नाम की खुमारी नहीं है। अरे भक्त का तो चलना ही नृत्य होता है, उसका तो बोलना ही गीत होता है, उसका तो रोम रोम थिरकता है। जब ये उन्माद चढ़ता है, बढ़ता है, भक्त का रोम रोम थिरकता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम।
रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भक्त का रोम रोम थिरकता है, उसका चलना ही नृत्य है, उसका बोलना ही संगीत है। बहुता कुछ आउंदा नहीं, नचने आ गाउने आ करने आ जो भी कुछ यार नू मनाउने आ। और ये सुविधा केवल यहीं उपलब्ध है, बाकी तो कहीं ज्ञान की बात है, कहीं ध्यान की बात है, कहीं कर्म कांड है और कहीं क्या। ये सुविधा तो यहीं उपलब्ध है। ओदे असी साडा ओ गरूर विच रहने आ, सज्जणा दी मेहर सरूर विच रहने आ, सज्जणा दी मेहर सरूर विच रहने आ। मैं तो यही कहूंगा भाई, जीते जी ये आनंद मिले। कल पर मत टालिए इस बात को, आज करे सो अब, यही लक्ष्य हो हमारा, ये भजन का आनंद प्राप्त करना है। 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था आपसे, भाई मर के कहां जाएंगे, कौन मिलेगा क्या, वो सब बात एक तरफ रखो। ये जो जीवन रूपी निधि प्रभु ने दी है प्रसाद स्वरूप, इस जीवन का परम फल क्या है? ये भजनानंद ही जीवन का परम फल है। भजन का आनंद मिले। ये जो रसिकों ने अपने जीवन में जिस आनंद को पाया, गाया और लुटाया, व्यास ही फब गई लूट। ये जो रसिकों ने जो लुटाया है, हमारे इससे भी कोई एक एक कण आए ना भाई, हमें भी देखने को मिले अपने जीवन में वो सुख, वो आनंद। सज्जणा दी मेहर सरूर विच रहने। आप भी अपने आप को देखे दुख सुख से अछूता, दुख सुख से न्यारा, न लेना न देना और मगन रहना। कहीं जीवन में ये अनुभव तो हो। योगी तो भाई कभी पहुंचता है समाधि में, और फिर कभी उसकी वृत्ति बहिर्मुखी भी होती है। पर ये अमृत पी लेने वाला तो भाई दिन रात भाव समाधि में ही रहता है। सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा। ये आंख मेरी लाडले मगर आवरो हेरत रहे, ये मेरी रसना चाहत की रस घन तुम्हें टेरत रहे। भक्त तो सदा ही भाव समाधि में रहता है। फिर कह रहा हूं मैं, आज एक योगी कठिन कठिन साधन करके जिस स्थिति को प्राप्त करता है, भगवान का भक्त भगवान नाम के आश्रय से सहज ही वो ऊर्ध्व गति प्राप्त कर लेता है। ये आपको मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं, मैं किसी पुस्तक की बात पढ़कर नहीं कह रहा हूं आपसे। भगवान का भक्त भगवान नाम के आश्रय से वो ऊर्ध्व गति बड़े सहज में प्राप्त कर लेता है। सहज में, जैसे व्यास जी कह रहे हैं, नाच गाए रास ही मिले बस वृंदावन व्यास। भाई सब रिद्धियां, सब सिद्धियां इनके चरणों की सेवा में ही तो है। क्या सुंदर बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं, छवि ठाड़ी कर जोरे गुण कला चौर ढोरे, द्युति सेवै तन गोरे, रति बलि जात है। सकल ऐश्वर्य, सकल माधुर्य, सकल विभूति के स्वामी यही तो है। और यहां भगवान क्या करेंगे, दीयमानम न गृणंति विना मत सेवनम जनाः। भगवान कह रहे भाई हमारे भक्त ऐसे हैं, हम तो उनको खूब देना चाहते हैं, फिर वो लेते ही नहीं, वो लेते ही नहीं, कुछ और मिल गया है उनको शायद। देखो मन को जब तक उत्तम वस्तु न मिलेगी
वो उससे कम वाली वस्तु को छोड़ेगा नहीं। क्यों नहीं लेता है भक्त? भगवान कह रहे हैं सालोक्य साष्टि सामीप्य सायुज्य सारूप्यमयिकत्वम। कपिल भगवान कह रहे माता देवहूति से, कह रहे ये सब भी नहीं लेता है मेरा भक्त। क्या मिल गया है ऐसा भक्त को? कभी पहले मैंने आपसे कहा था, सब लक्ष्मियों में श्रेष्ठ लक्ष्मी भगवान की श्री अंग लक्ष्मी है। इसलिए हमारे आचार्य ने भी और किसी बात की याचना न करके प्रिया जी से यही मांगा है कि जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुर्तु मेराधा पदाब्ज छटा। प्रभु कृपा करे कभी आपको थोड़ी अनुभूति हो इस बात की, नाम और धाम की कृपा से, कि सब संपत्तियों से श्रेष्ठ, सब विभूतियों से श्रेष्ठ, सब लक्ष्मियों से श्रेष्ठ भगवान की श्री अंग लक्ष्मी है। जो भगवान के श्री अंगों की शोभा है, जो वो माधुर्य है, जो वो कांति है, जो वो प्रभा है, उससे बरसने वाला जो आनंद है, उसके सन्मुख सब तुच्छ है, त्याज्य है, हेय है। इसलिए रसिक ने कोटि मुक्ति पग पेल। अरे जब बलि दर्शन कर रहे थे वामन भगवान का, भगवान ने कहा, जब पहले तो भगवान ने बहुत डांटा फटकारा, परीक्षा ली बलि की, पर बलि हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। प्रहलाद जी के कुल में उनका जन्म हुआ है। बलि हर परीक्षा में जब उत्तीर्ण हुए, फिर नारायण ने कहा अच्छा अब बताओ, हम प्रसन्न हैं। और जब भगवान कह रहे हम प्रसन्न हैं, अरे भगवान देने को आतुर हैं, अब बताओ भाई हम प्रसन्न हैं, हम कुछ देना चाहते हैं। और बलि जानते हैं कि देने वाला कौन है, कौन सामने खड़ा है। इंद्र से सहस्र गुना अधिक वैभव तो भगवान बलि को दे ही चुके थे। स्वर्ग से सहस्र गुना वैभव पाताल का है, तो दे ही चुके थे भगवान। हम फिर प्रसन्न हैं, कुछ देना चाहते हैं। और बलि नेत्रों में जल भरकर कहते हैं यदि देना चाहते हैं तो फिर ये दीजिए, मुझे सतत आपका दर्शन होता रहे। आपकी श्रीअंग लक्ष्मी चाहते हैं प्रभु, आपका दर्शन होता रहे, आपको देखते रहें। निरखो श्री राधा वल्लभ लाल को, आपका दर्शन होता है, आपको देखते रहें, आपको निहारते रहें। रूप है ना, ये अमृत है। और वो स्वर्ग के अमृत जैसा अमृत नहीं। अब कैसा अमृत है? जो ही पीवे गो सोई जाने गो, कहने पे कौन यू माने गो। मैं जब छोटा था तो सुना करता था, मैं ठीक से शायद मुझे याद ना हो, एक पर्दा है प्रभु के रूप के आगे। वो ऐसा पर्दा है जो प्रभु ही चाहते हैं तो वो हटता है। एक पर्दा हमारे आंख के आगे है, वो हम अपने साधन से भजन से हटा सकते हैं, पर एक पर्दा प्रभु के आगे है, वो जब प्रभु की इच्छा होती है, प्रभु का कोई प्यारा भक्त हटाता है। तो शायद एक पंक्ति मुझे याद आ जाए, वो कोई गाता था, मुख से पर्दा हटा श्याम प्यारे, तेरी महफिल में आए दीवाने। मुख से पर्दा हटा श्याम प्यारे, तेरी महफिल में आए दीवाने। वो पर्दा तो तभी हटता है जब प्रभु हटाते हैं, जब प्रभु की इच्छा होती है। इसीलिए महापुरुष विचार करके कह रहे हैं, सोई जाने जिहि देहु जना। तो बलि ने कहा प्रभु फिर आपसे कुछ विशेष मांगेंगे, फिर अपनी श्रीअंग लक्ष्मी हमें दीजिए। बांध कर बैठा लिया भगवान को अपने पास, अब रहिए हमारे पास भी, आपको ऐसे ही देखते रहे बस।
और केवल भगवान को ही बांध कर नहीं बैठाया। जब कहा कि आपको ऐसे देखते रहे तो स्वयं भी तो बंध गए ना, स्वयं भी बंध गए और भगवान को भी बांध लिया। वही बात रसखान कह रहे हैं, बांसुरी वारो बड़ो रिझवार है श्याम जुनेक सुधार ढरे गो, लाडलो छैल वही तो अहीर को, जो पीर हमारे ये की हरे। श्री शीत स्वामी कहते हैं अष्टछाप, अहो विधना तो पे अचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजे यही ब्रज बसी हो, अहीर की जात समीप नंद घर, घड़ी घड़ी श्याम मुख हेर हेर हंसवो, घड़ी घड़ी श्याम मुख हेर हेर हंसवो। तो महल राधिका का बुहारा करें और यूं ही आते जाते निहारा करें। इसी भावना के साथ आज की बात श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।